शिवलिंग पर चढ़ा बेलपत्र खाने से क्या होता है, ये जानकारी कोई नहीं बताएगा। राधे राधे दोस्तों, जय श्री राधे रमण। आप भी शिवजी की पूजा जरूर करते होंगे। उन्हें प्रसन्न करने के लिए, उनकी कृपा प्राप्त करने के लिए बेलपत्र जरूर चढ़ाते होंगे। लेकिन क्या आपको पता है कि शिवलिंग पर चढ़ा बेलपत्र खाने से महादेव की कृपा से आपके घर से हर तरह की परेशानी, कर्ज, रोग, शोक और कुंडली दोष जैसी चीज हमेशा के लिए दूर हो जाएगी। तो आप भी बताए गए उपाय को करके देखें ताकि आपके घर में भी हमेशा खुशहाली और सुख समृद्धि बनी रहे। लेकिन आप अगर पूरी श्रद्धा और विश्वास के साथ महादेव के चरणों में बेलपत्र चढ़ाने के बाद उनका नाम लेकर इस उपाय को करते हैं तो आपको फर्क खुद ब खुद महसूस होगा। आपके जीवन से भी दुख, दर्द और गरीबी सदा के लिए मिट जाएगी। आपका जीवन सुख समृद्धि से भर जाएगा। आपको ये उपाय कब और कैसे करना है, इस बारे में फुल इंफॉर्मेशन के लिए वीडियो को पूरा जरूर देखें। राधे राधे दोस्तों, जय श्री राधे रमण दोस्तों। राधा कृष्ण टीवी पर आप सभी का स्वागत है। वीडियो में आगे बढ़ने से पहले कमेंट सेक्शन में जय श्री राधे कृष्ण जरूर दीजिएगा। चलिए अब जान लेते हैं शिवलिंग पर चढ़ाए गए बेलपत्र को खाने के क्या फायदे हैं। जब आप बेलपत्र को शिवलिंग पर चढ़ा देते हैं तो वो बेलपत्र साधारण नहीं रह जाता, वो शिवजी का प्रसाद बन जाता है। और इस प्रसाद को ग्रहण करने से शिवजी की विशेष कृपा आपके ऊपर बरसती है। जो भक्त इस बेलपत्र को ग्रहण करता है वो आर्थिक रूप से कभी भी दुखी नहीं रह सकता। उसके जीवन में कभी धन संबंधित समस्या नहीं हो सकती। आप अगर पूरी श्रद्धा और विश्वास के साथ शिव जी की पूजा आराधना करते हैं, शिवलिंग पर बेलपत्र चढ़ाते हैं और इस बेलपत्र को प्रसाद स्वरूप ग्रहण करते हैं तो आपके सभी छोटे से लेकर बड़े रोग दूर हो जाते हैं। आपके घर में चल रही ढेरों समस्याओं का समाधान होता है और आपकी सभी मनोकामनाएं पूरी होती हैं। बेलपत्र खाने से सभी प्रकार के रोगों का नाश होता है। आयुर्वेद के अनुसार मध्य रात्रि के समय शिव मंदिर की ध्वजा को देखते हुए बेलपत्र खाने से आपके घुटनों का दर्द या वात रोग खत्म हो जाएगा। शिवलिंग पर चढ़ा हुआ बेलपत्र खाने से आपके मन की अशांति खत्म होती है। आपके भीतर अगर चिड़चिड़ापन और क्रोध है, किसी के प्रति वैराग्य की भावना, किसी के प्रति नफरत की भावना है तो वो सब कुछ दूर होता है और व्यक्ति एक साधारण इंसान से महान इंसान बन जाता है, जो दूसरों की चिंता करने वाला, दूसरों का ध्यान देने वाला, मदद करने वाला व्यक्ति बन जाएगा। आपको प्रतिदिन 5 बेलपत्र खाना चाहिए। ध्यान रखें, बेलपत्र 3 पत्तियां से युक्त होता है। इन 3 पत्तियों को एक ही गिना जाएगा, यानी आप 3 पत्तियों से युक्त 5 बेलपत्र प्रतिदिन खाएं। शुरुआत में आप पहले दिन 1 बेलपत्र खाएं, फिर 2, फिर 3, फिर 4, उसके बाद 5 बेलपत्र खाना शुरू करें। बेलपत्र को खाने से व्यक्ति के अंदर पॉजिटिव एनर्जी का वास होता है। उसकी निराशा और तनाव खत्म होते हैं। शुद्ध और प्रसन्न मन से व्यक्ति अपने हर कार्य को एक नई ऊर्जा के साथ करने के लिए तैयार होता है, जिसकी वजह से उसे अपने हर काम में भरपूर सफलता प्राप्त होती है। मनचाहे काम को करने की वजह से व्यक्ति अपने जीवन में सुख समृद्धि प्राप्त करता है। गुरु जी कहते हैं कि बेलपत्र के बिना भगवान शिव की पूजा अधूरी मानी जाती है, क्योंकि बेलपत्र शिव जी को बेहद प्रिय है। इसके पीछे कई मान्यताएं भी हैं, जिनमें से एक कथा है समुद्र मंथन के समय की। समुद्र मंथन से जब विष निकला तो लोग कल्याण के बारे में सोचते हुए शिव जी ने उस विष को ग्रहण कर लिया। विष के प्रभाव से उनके शरीर में गर्मी की अधिकता से जलन होने लगी। उनकी परेशानी देखकर उनकी जलन शांत करने के लिए उन्हें जल से स्नान कराया गया और बेलपत्र खिलाया गया, तब जाकर उनकी गर्मी शांत हुई। तब से परंपरागत रूप से शिवजी को जल के साथ बेलपत्र चढ़ाने की परंपरा शुरू हो गई। इस बेलपत्र की उत्पत्ति मां पार्वती के पसीने की कुछ बूंदें जमीन पर गिरने से हुई थी। इसलिए भी बेलपत्र शिव जी को अत्यंत प्रिय है, क्योंकि मां पार्वती भी शिव जी को अत्यंत प्रिय है। बेलपत्र तोड़ने के भी नियम है। सोमवार के दिन भगवान शिव को चढ़ाने के लिए भी बेलपत्र नहीं तोड़ना चाहिए। सोमवार को चढ़ाने के लिए रविवार को आप बेलपत्र तोड़कर रख लें, क्योंकि सोमवार के दिन बेलपत्र तोड़ने से आपको नुकसान हो सकता है। बेलपत्र की जड़ में ब्रह्मा जी, तने में विष्णु भगवान और पूरे पौधे में शिव जी का वास माना जाता है और इसकी हर एक पत्ती में उनकी शक्तियाँ वास करती हैं, यानी देवी
शक्ति का वास होता है, इसलिए बेलपत्र को सोमवार के दिन तोड़ना वर्जित माना गया है। एक दिन पहले तोड़ कर रखा हुआ बेलपत्र बासी नहीं होता, उसे आप अगले दिन चढ़ा सकते हैं। बेलपत्र कभी भी डंठल सहित नहीं चढ़ाना चाहिए, उसकी डंठल तोड़कर बेलपत्र चढ़ाने से शुभ फल की प्राप्ति होगी। बेलपत्र को हमेशा दिन के 12 बजे से पहले यानी दोपहर होने के पहले ही तोड़ना चाहिए। अगर बहुत जरूरी हो तो दिन ढलने से पहले यानी दोपहर के बाद और शाम होने से पहले आप बेलपत्र तोड़ सकते हैं। बेलपत्र को चढ़ाने के भी कुछ नियम है। 3 पत्तियों वाला बेलपत्र शिव जी को चढ़ाया जाता है। बेलपत्र हमेशा साफ सुथरा और चिकना होना चाहिए। कहीं से कटा फटा या टूटा हुआ बेलपत्र शिवलिंग पर नहीं चढ़ाना चाहिए। शिवलिंग पर बेलपत्र चढ़ाते समय चिकना हिस्सा नीचे की तरफ और खुरदरा हिस्सा ऊपर रखा जाता है। उसके बाद भगवान शिव का जलाभिषेक किया जाता है। गुरु जी कहते हैं कि बेलपत्र के बिना भगवान शिव की पूजा अधूरी मानी जाती है, क्योंकि बेलपत्र शिव जी को बेहद प्रिय है। इसके पीछे कई मान्यताएं भी हैं, जिनमें से एक कथा है समुद्र मंथन के समय की। समुद्र मंथन से जब विष निकला तो लोग कल्याण के बारे में सोचते हुए शिव जी ने उस विष को ग्रहण कर लिया। विष के प्रभाव से उनके शरीर में गर्मी की अधिकता से जलन होने लगी। उनकी परेशानी देखकर उनकी जलन शांत करने के लिए उन्हें जल से स्नान कराया गया और बेलपत्र खिलाया गया, तब जाकर उनकी गर्मी शांत हुई। तब से परंपरागत रूप से शिवजी को जल के साथ बेलपत्र चढ़ाने की परंपरा शुरू हो गई। इस बेलपत्र की उत्पत्ति मां पार्वती के पसीने की कुछ बूंदें जमीन पर गिरने से हुई थी, इसलिए भी बेलपत्र शिव जी को अत्यंत प्रिय है, क्योंकि मां पार्वती भी शिव जी को अत्यंत प्रिय है। दरअसल हमारे शरीर में जब वात पित्त और कफ का संतुलन बिगड़ा है, तभी अनेक प्रकार के रोग पैदा होते हैं। लेकिन अगर हम महादेव का प्रसाद बेलपत्र के रूप में खाते हैं, उनके नाम का जाप करते हैं, तो हमारे सभी रोगों का नाश होता है। अस्वस्थ व्यक्ति भी पूर्ण रूप से स्वस्थ हो जाता है। लेकिन जो लोग अत्यधिक तामसिक भोजन का प्रयोग करते हैं, शराब और तंबाकू का सेवन करते हैं, ऐसे लोग अगर शिव जी के ऊपर चढ़ा हुआ बेलपत्र खाते हैं तो उन्हें भी अपने पाप कर्मों से पूरी तरह से मुक्ति मिल जाती है और उनकी ये सारी खराब आदतें भी धीरे धीरे छूट जाती हैं। व्यक्ति के अंदर पनपने वाली दुर्भावना भी सद्भावना में बदल जाती है और उसके जीवन में दुर्भाग्य की जगह सौभाग्य आता है। आप अगर नियमित रूप से बेलपत्र का सेवन करते हैं तो आपके गुर्दे में जमी हुई गंदगी दूर होती है और गुर्दा ताकतवर बन जाता है। चलिए अब जान लेते हैं शिवलिंग पर चढ़ाए गए बेलपत्र को खाने के क्या फायदे हैं। जब आप बेलपत्र को शिवलिंग पर चढ़ा देते हैं तो वो बेलपत्र साधारण नहीं रह जाता, वो शिवजी का प्रसाद बन जाता है और इस प्रसाद को ग्रहण करने से शिवजी की विशेष कृपा आपके ऊपर बरसती है। जो भक्त इस बेलपत्र को ग्रहण करता है वो आर्थिक रूप से कभी भी दुखी नहीं रह सकता। उसके जीवन में कभी धन संबंधित समस्या नहीं हो सकती। आप अगर पूरी श्रद्धा और विश्वास के साथ शिव जी की पूजा आराधना करते हैं, शिवलिंग पर बेलपत्र चढ़ाते हैं और इस बेलपत्र को प्रसाद स्वरूप ग्रहण करते हैं, तो आपके सभी छोटे से लेकर बड़े रोग दूर हो जाते हैं। आपके घर में चल रही ढेरों समस्याओं का समाधान होता है और आपकी सभी मनोकामनाएं पूरी होती हैं। बेलपत्र खाने से सभी प्रकार के रोगों का नाश होता है। आयुर्वेद के अनुसार मध्य रात्रि के समय शिव मंदिर की ध्वजा को देखते हुए बेलपत्र खाने से आपके घुटनों का दर्द या वात रोग खत्म हो जाएगा। शिवलिंग पर चढ़ा हुआ बेलपत्र खाने से आपके मन की अशांति खत्म होती है। आपके भीतर अगर चिड़चिड़ापन और क्रोध है, किसी के प्रति वैराग्य की भावना, किसी के प्रति नफरत की भावना है, तो वो सब कुछ दूर होता है और व्यक्ति एक साधारण इंसान से महान इंसान बन जाता है, जो दूसरों की चिंता करने वाला, दूसरों का ध्यान देने वाला, मदद करने वाला व्यक्ति बन जाएगा। आपको प्रतिदिन 5 बेलपत्र खाना चाहिए। ध्यान रखें, बेलपत्र 3 पत्तियां से युक्त होता है। इन 3 पत्तियों को एक ही गिना जाएगा, यानी आप 3 पत्तियों से युक्त 5 बेलपत्र प्रतिदिन खाएं। शुरुआत में आप पहले दिन 1 बेलपत्र खाएं, फिर 2, फिर 3, फिर 4, उसके बाद 5 बेलपत्र खाना शुरू करें। बेलपत्र को खाने से व्यक्ति के अंदर पॉजिटिव एनर्जी का वास होता है, उसकी निराशा और तनाव खत्म होते हैं। शुद्ध और प्रसन्न मन से व्यक्ति अपने हर कार्य को एक नई ऊर्जा के साथ करने के लिए तैयार होता
है, जिसकी वजह से उसे अपने हर काम में भरपूर सफलता प्राप्त होती है। मनचाहे काम को करने की वजह से व्यक्ति अपने जीवन में सुख समृद्धि प्राप्त करता है। गुरु जी कहते हैं कि बेलपत्र के बिना भगवान शिव की पूजा अधूरी मानी जाती है, क्योंकि बेलपत्र शिव जी को बेहद प्रिय है। इसके पीछे कई मान्यताएं भी हैं, जिनमें से एक कथा है समुद्र मंथन के समय की। समुद्र मंथन से जब विष निकला तो लोग कल्याण के बारे में सोचते हुए शिव जी ने उस विष को ग्रहण कर लिया। विष के प्रभाव से उनके शरीर में गर्मी की अधिकता से जलन होने लगी। उनकी परेशानी देखकर उनकी जलन शांत करने के लिए उन्हें जल से स्नान कराया गया और बेलपत्र खिलाया गया, तब जाकर उनकी गर्मी शांत हुई। तब से परंपरागत रूप से शिवजी को जल के साथ बेलपत्र चढ़ाने की परंपरा शुरू हो गई। इस बेलपत्र की उत्पत्ति मां पार्वती के पसीने की कुछ बूंदें जमीन पर गिरने से हुई थी, इसलिए भी बेलपत्र शिव जी को अत्यंत प्रिय है। क्योंकि मां पार्वती भी शिव जी को अत्यंत प्रिय है, बेलपत्र तोड़ने के भी नियम है। सोमवार के दिन भगवान शिव को चढ़ाने के लिए भी बेलपत्र नहीं तोड़ना चाहिए। सोमवार को चढ़ाने के लिए रविवार को आप बेलपत्र तोड़कर रख लें, क्योंकि सोमवार के दिन बेलपत्र तोड़ने से आपको नुकसान हो सकता है। बेलपत्र की जड़ में ब्रह्मा जी, तने में विष्णु भगवान और पूरे पौधे में शिव जी का वास माना जाता है और इसकी हर एक पत्ती में उनकी शक्तियाँ वास करती हैं, यानी देवी शक्ति का वास होता है। इसलिए बेलपत्र को सोमवार के दिन तोड़ना वर्जित माना गया है। एक दिन पहले तोड़ कर रखा हुआ बेलपत्र बासी नहीं होता, उसे आप अगले दिन चढ़ा सकते हैं। बेलपत्र कभी भी डंठल सहित नहीं चढ़ाना चाहिए, उसकी डंठल तोड़कर बेलपत्र चढ़ाने से शुभ फल की प्राप्ति होगी। बेलपत्र को हमेशा दिन के 12 बजे से पहले यानी दोपहर होने के पहले ही तोड़ना चाहिए। अगर बहुत जरूरी हो तो दिन ढलने से पहले यानी दोपहर के बाद और शाम होने से पहले आप बेलपत्र तोड़ सकते हैं। बेलपत्र को चढ़ाने के भी कुछ नियम है। 3 पत्तियों वाला बेलपत्र शिव जी को चढ़ाया जाता है। बेलपत्र हमेशा साफ सुथरा और चिकना होना चाहिए। कहीं से कटा फटा या टूटा हुआ बेलपत्र शिवलिंग पर नहीं चढ़ाना चाहिए। शिवलिंग पर बेलपत्र चढ़ाते समय चिकना हिस्सा नीचे की तरफ और खुरदरा हिस्सा ऊपर रखा जाता है। उसके बाद भगवान शिव का जलाभिषेक किया जाता है। गुरु जी कहते हैं कि बेलपत्र के बिना भगवान शिव की पूजा अधूरी मानी जाती है, क्योंकि बेलपत्र शिव जी को बेहद प्रिय है। इसके पीछे कई मान्यताएं भी हैं, जिनमें से एक कथा है समुद्र मंथन के समय की। समुद्र मंथन से जब विष निकला तो लोग कल्याण के बारे में सोचते हुए शिव जी ने उस विष को ग्रहण कर लिया। विष के प्रभाव से उनके शरीर में गर्मी की अधिकता से जलन होने लगी। उनकी परेशानी देखकर उनकी जलन शांत करने के लिए उन्हें जल से स्नान कराया गया और बेलपत्र खिलाया गया, तब जाकर उनकी गर्मी शांत हुई। तब से परंपरागत रूप से शिवजी को जल के साथ बेलपत्र चढ़ाने की परंपरा शुरू हो गई। इस बेलपत्र की उत्पत्ति मां पार्वती के पसीने की कुछ बूंदें जमीन पर गिरने से हुई थी, इसलिए भी बेलपत्र शिव जी को अत्यंत प्रिय है। क्योंकि मां पार्वती भी शिव जी को अत्यंत प्रिय है। दरअसल हमारे शरीर में जब वात, पित्त और कफ का संतुलन बिगड़ा है, तभी अनेक प्रकार के रोग पैदा होते हैं। लेकिन अगर हम महादेव का प्रसाद बेलपत्र के रूप में खाते हैं, उनके नाम का जाप करते हैं, तो हमारे सभी रोगों का नाश होता है। अस्वस्थ व्यक्ति भी पूर्ण रूप से स्वस्थ हो जाता है। लेकिन जो लोग अत्यधिक तामसिक भोजन का प्रयोग करते हैं, शराब और तंबाकू का सेवन करते हैं, ऐसे लोग अगर शिव जी के ऊपर चढ़ा हुआ बेलपत्र खाते हैं तो उन्हें भी अपने पाप कर्मों से पूरी तरह से मुक्ति मिल जाती है और उनकी ये सारी खराब आदतें भी धीरे धीरे छूट जाती हैं। व्यक्ति के अंदर पनपने वाली दुर्भावना भी सद्भावना में बदल जाती है और उसके जीवन में दुर्भाग्य की जगह सौभाग्य आता है। आप अगर नियमित रूप से बेलपत्र का सेवन करते हैं तो आपके गुर्दे में जमी हुई गंदगी दूर होती है और गुर्दा ताकतवर बन जाता है। शिवलिंग पर चढ़ा बेलपत्र खाने से क्या फायदा होता है, ये इन्फॉर्मेशन अगर आपको अच्छी लगी हो तो वीडियो को लाइक करें, शेयर करें, साथ ही चैनल को सब्सक्राइब करें, ताकि आगे भी आपको गुरुजी के साथ साथ महादेव की कृपा प्राप्त होती रहे।